अगर आप में से भी किसी भी भाई का ऑनलाइन व्हीकल का चालान हो गया है और आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ये तरीके जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने व्हीकल के चालान को ऑनलाइन कैसे पे करना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसा कमेंट करते हैं कि हमने चालान व्हीकल का पे कर दिया है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अभी तक मेरा चालान डिस्पोज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम से आप भी बचो, आपका पेमेंट भी फंस सकता है। तो इसलिए आपको मैं वो तरीका बताऊंगा कि आपको चालान का पेमेंट ऑनलाइन तरीके से कैसे करना है। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो चालान का पेमेंट ऑनलाइन गलत वेबसाइट या गलत ऐप से कर देते हैं और उनका पैसा तो कट जाता है बट चालान डिस्पोज नहीं होता है। फिर वो परेशान होते रहते हैं और उनका पेमेंट कट जाने के बावजूद चालान डिस्पोज नहीं होता है। तो आप भी ऐसी परिस्थितियों में ना फंसे, आप वो तरीका जानें जो सही है, कैसे आपको चालान का पेमेंट करना चाहिए ताकि आप सेफली अपने चालान को डिस्पोज कर पाओ। इसके लिए दोस्तों मेरे पास ये आप देख ही रहे हैं कि एक चालान का प्रिंट है, जहाँ पर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है। तो दोस्तों, ये 2022 का चालान है। अब मैं इसमें देखेंगे हम लोग कि इसको आप किस तरह से ऑनलाइन पे कर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा समन शुल्क का भुगतान आप इन माध्यम द्वारा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि इस चालान प्रिंट में ही लिखा है कि आप कैसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर तो यह है कि आप गूगल में ऑनलाइन सर्च करेंगे e-चालान.परिवहन.gov.in। आपको गूगल में जाके इस तरह से सर्च कर लेना है, फिर उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको सर्च करके भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ है, आप यहाँ पे स्थानीय भुगतान केंद्र, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में चालान हुआ होगा, यहाँ पे लिखा रहता है जो भी डिस्ट्रिक्ट में चालान होता है तो वहाँ पे लिखा रहेगा ज़िला फ़तेहपुर। तो आपको वहाँ पे यातायात प्रभारी यानी जो ट्रैफिक ऑफिस होता है, सीओ ऑफिस होता है, तो आपको वहाँ पर जा कर के अपने चालान का भुगतान ऑफलाइन तरीके से डायरेक्टली सेम डे में करा सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आप ई चालान की वेबसाइट से, और सेकंड ये है कि आप फतेहपुर में, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर आपका चालान हुआ उस डिस्ट्रिक्ट के सीओ ऑफिस पे जाकर के करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी आपको पहले चेक करना है कि आपके चालान का स्टेटस क्या है। अगर आपका चालान कोर्ट भेज दिया गया होगा तो फिर आप यहाँ से ना तो फर्स्ट ऑनलाइन वाले से कर सकते हैं और ना ही यहाँ स्थानीय भुगतान केंद्र से, दोनों ऑप्शन आपके लिए बेकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको ई चालान टाइप करके सर्च कर देना है, जहाँ पर आपको e-चालान.परिवहन.gov की वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देन दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, चालान नंबर, व्हीकल नंबर, डीएल नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे व्हीकल नंबर अपना डाल देता हूँ। ओटीपी फिल करना है। देन दोस्तों, यहाँ पे आपको एक वेरीफाई का बटन दिख जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों इस तरह से आपका चालान ओपन होकर आ जाएगा। देन दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके साइड में आना है, यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आप कभी भी ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से नहीं कर सकते हो, ना ही किसी अन्य ऐप से कर सकते हो। तो कई सारी वेबसाइट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप वहाँ से पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट फंस सकता है, श्योर नहीं है। कई सारे ऐप्स ऐसे भी है जो चालान का डिस्पोजल करा भी देते हैं, बट ज़्यादातर उसमें वेबसाइट में चालान पेमेंट फंस जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप बिल्कुल किसी भी वेबसाइट से पेमेंट ना करें, नहीं तो आपका चालान फंस सकता है। अगर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आप पे नाउ पर क्लिक करके आसानी से अपने चालान का पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ आपको जानना और ज़रूरी है कि अगर आप थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे 1000 जैसे 1000 का फ़ाइन है, तो वहाँ पे 1200, 1500, 2000 इस तरह से फ़ाइन एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन फिर भी चालान का डिस्पोजल नहीं किया जाता है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ से पे नाउ बटन पर क्लिक करके चालान का पेमेंट करते हैं तो सेम तुरंत, यानी उसी दिन उसी टाइम पे आपका चालान तुरंत यहाँ से, ये जो पेंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे तुरंत हट जाएगा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चालान का पेमेंट करना है, चालान का फ़ाइन भरना
भरना है तो आपको यहीं से भरना है। और दोस्तों अगर आपका स्टेटस यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पे नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपना चालान नंबर कॉपी कर लेना है। जैसे कि ये चालान नंबर, इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको एक वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट होगी, जो कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ पे आपको आ जाना, ये वर्चुअल कोर्ट, और यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर राज्य सेलेक्ट कर लेना है। मतलब आपका जो भी राज्य में चालान हुआ होगा, यानी आप जहाँ रहने वाले वो राज्य नहीं, जहाँ पर आपका चालान हुआ है। जैसा कि आप मान लीजिए कि दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका यूपी में चालान हुआ है, तो आपको यूपी ही सिलेक्ट करना है। देन दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पे चालान सिलेक्ट करना है, और दोस्तों यहाँ पे चालान नंबर डालना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका चालान यहाँ वर्चुअल कोर्ट में रहता है तो फिर आप यहाँ से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से आप पेमेंट करते हैं तो सेम डे में आपका चालान डिस्पोज नहीं होगा, आपका यहाँ से तो तुरंत पेड हो जाएगा, बट ई चालान की वेबसाइट में से पेमेंट डिस्पोज होने के लिए आपको लगभग 1 हफ्ता का समय लग सकता है। तो उसमें आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके हैं कि अगर आप चालान का पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो आपके लिए केवल 2 ऑप्शन है, एक तो वर्चुअल कोर्ट और दूसरा है ई चालान की वेबसाइट से, जो मैंने पहले बताया। और दोस्तों तीसरी बात यह है कि आप डायरेक्टली जो है ट्रैफिक ऑफिस, यानी स्थानीय जो केंद्र होता है वहाँ पे जा कर के आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, आप चालान का प्रिंट जैसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा जहाँ पर आपको जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे में लिखा सौजन्य से प्रभारी यातायात प्रवर्तन केंद्र जिला फतेहपुर। आप इस एड्रेस पर जा कर के आप उसका पेमेंट ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अन्यथा की स्थिति में अगर यहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोर्ट से ही आपके चालान का पेमेंट होगा, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चालान का पेमेंट करने में फंस जाते हैं, तो वो लोग इस परेशानी से बच सकें।